हेलो एवं सो दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए एक मॉक टेस्ट को लेके। ये सोशियोलॉजी का आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, समाज शास्त्र का एक मॉक टेस्ट है और इसमें 125 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस मॉक टेस्ट में आपने करना क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की है, मतलब कि 14 टॉपिक हमारे हो चुके हैं और 12 क्लासेस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो 14 टॉपिकों के में जो क्वेश्चन बचते हैं आपके, जैसे कि थ्योरी में जो कवर नहीं हुआ है, वो इस मॉक टेस्ट में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 5 मॉक टेस्ट लेंगे हम, जैसे जिसमें 125 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने करना क्या है सिंपल मैं आपको बता दूं, अपने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर ली, उसके बाद 125 क्वेश्चनों का क्रम लिखना है ऐसे नीचे। ठीक है, उसके बाद इस पेपर को देना है, दे दिया। उसके बाद आपने फिर इस लेक्चर को सुनना है। ठीक है, और इसी के साथ हमने जो आपकी थ्योरी वाले सेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं, हमने 12 इसमें 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और इसमें हमने 14 टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एचपीजी की सीरीज है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश ग्रामर की है। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बीएड वाला सेक्शन है जो आपका टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में लगा हुआ है, इसको भी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 9 टॉपिक कवर कर ली है। इसी के साथ हमारी मिक्स सीरीज है, जिसमें हमारा टारगेट है 40 पेपर कवर करने का, जिसमें 9 पेपर हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज है, इनके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आने वाले समय में जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, साथ में टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के मॉक टेस्ट को। आपने इसी तरह से देना है, तभी आपका जो मॉक टेस्ट है उसको देने का एक मतलब सही मतलब माना जाता है। अपने पहले पेपर को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम पर पीडीएफ में डाल दूंगा इसकी अनसॉल्व। ठीक है, सॉल्व पार्ट बाद में डालूंगा मैं। ठीक है, मतलब कल शाम को मिल जाएगा सॉल्व पार्ट आपको। ठीक है, तो उसको लगाना है, उसके बाद लेक्चर को सुनना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा। नहीं, ये कथन गलत है। नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात के आधार पर निश्चित की जाती है। एक ग्राम जो जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण है वह सामाजिक रूप से नगरीय होगा। ये भी गलत है। नगरों में रहने वाले लोग सदा नगरीय नहीं होते। ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विकास की निकटतम सही व्याख्या है। तो इसमें से सही व्याख्या कौन सी है, तो इसमें से हो जाएगी स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती एक अच्छा उदाहरण है। सती एक अच्छा उदाहरण है, किसका है। 4 ऑप्शन दी गई है, तो किसका है, पार्थवादी आत्महत्या का। ठीक है, नेक्स्ट है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामांकन क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने भारत में जाति को इंडो आयरन संस्कृति के ब्राह्मण संतान माना है। तो किसने माना है, ये माना है आपके जीएस घुरे ने। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। तो प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है आपके शारीरिक विशेषताएं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। तो कौन से इसमें से सही बन जाएंगे, इसमें बन जाएंगे आपके, भूमिका एक वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है। स्टेटस नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका परिस्थिति से संबंधित है, ये सही है। भूमिका स्थिर होती है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन 1 सही है। भूमिका वह कार्य ये एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है, इसमें भूमिका परिस्थिति से संबंधित नहीं, स्टेटस से संबंधित नहीं होती। भूमिका स्थिर होती है, ये भी नहीं होती। उसके साथ है, प्रकार्यात्मक अवस्था की पूर्ति भूमिका निर्वहन से होती है, तो ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। तो कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, ये सही है। समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो मतलब आर ए की सही मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है,
8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया जाता है क्योंकि किसके ऊपर दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन इसमें बन जाएगा इससे उत्तम सामाजिक समझ बनेगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा करता है इसमें से, तो इसमें से करता है बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार फैक्ट्रियां है जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती है, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है पार्सन ने, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करने लगता है, एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये है दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है, ये भी हमने कवर किया है। ओक्वा अथवा पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है, तो ये किसका समूह होता है मौलिक, तो ये होता है ऑप्शन आपका कुर्ग के अनुसार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी अंतक्रियात्मक, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी से हो जाएगा, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना। नेक्स्ट है, अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये सही हो जाएगा इसका कूले ने, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रजा केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया है, तो ये किसने किया है, इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा W.B. स्पनर ने। किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई है, तो कौन सी इस जाति है ये, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा नायर। ठीक है, योग्यता एवं पुरुष द्वारा आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समकलात्मक प्रक्रिया पर कौन सिद्धांत बल देता है, तो ये देता है ऑप्शन आपका प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है, कौन सी इसमें से सामाजिक भूमिका नहीं है, तो इसमें बन जाएगा आपका 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। सिरपुम का अध्ययन किसने किया है, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी आंद्रे वेते ने। निम्नलिखित में से कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है, तो इसमें बन जाएगा आपका ऑप्शन ए एक ईमानदार दलाल। लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण है किसके है, तो ये है आपके ऑप्शन बी प्रदत्त परिस्थिति के। हिप्पी लोग उदाहरण है, ये किसके है हिप्पी लोग, तो ये है विप्रिय संस्कृति के, विप्रिय संस्कृति के। निम्नलिखित में से निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है, तो ये बन जाएगा आपका 25 का ऑप्शन सी से हो जाएगा SF नाडे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जादू के दो प्रकार अनुकरणीय एवं संक्रामक के भेद किया है 26 का ऑप्शन जे फ्रेजर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संस्कृति का मुख्य भाग क्या है, विकल्प कौन सा है, तो 27 का ऑप्शन प्रतीक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। नेक्स्ट है, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं, 29 का ऑप्शन बन जाएगा सामाजिक प्रतिमान। नेक्स्ट है, समाज मितीय पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु सेल सर्विस में किसने किया है, तो ये किसने किया है, तो ऑप्शन आपका डी से जाएगा मोरेनो ने। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है, तो किससे है ये, 31 का ऑप्शन सी से हो जाएगा हर कॉबिट्स के अनुसार है ना, हर कॉबिट्स के अनुसार है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने कहा कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है, 32 का ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है,
परसुप्त पीमी संस्कार क्या है? तो ये है 32 का ऑप्शन बन जाएगा सी। दोनों है, इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, इससे पति की स्थिति निर्धारित की जाती है। विधवा पुनर्विवाह संबंधित है, किससे संबंधित है इनमें से? तो 34 का ऑप्शन राजा राम होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्गम है, यह कथन किसका है? तो ये है 35 का ऑप्शन ए बेबर का है। तो इसमें दिए गए दो कथन और आर। प्रतिमान एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार है, केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती है। 36 में बन जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? तो 37 में बन जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 38। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? तो ये है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपभोग। सामाजिक कौशित्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग की? 39 में बन जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, एल ड्यूमा। एक पुरुष सहपूर्वज के वंशज को कहते हैं। 40 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पितृबंधु। प्रदूषण के लिए समान की अवधारणा का प्रवर्तक है, तो ये है 41 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, एल ड्यूमा। भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किया गया था, तो ये 42 में बन जाएगा ऑप्शन डी, ई हॉफमैन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 43 में बन जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय नातेदारी व्यवस्था निषेध, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 में परिस्थिति समूह शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है 44 में ऑप्शन मैक्स वेबर ने। निम्नलिखित में से कौन से भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? तो कौन कौन से है इसमें? 45 में बन जाएंगे आपके, इसमें बन जाएगा श्री गुरु नारायण, ये भी है, बी आर अम्बेडकर ये भी है, ज्योतिबा फुले, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। 46 में बन जाएगा आपका, पहले का बनेगा सेंट साइन की बात करेंगे तो सैनिक, कानून और तथा औद्योगिक। स्पेंसनर बन जाएंगे आपके सैनिक और औद्योगिक। टॉनिज बन जाएंगे आपके गैमिन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट। मॉर्गन बन जाएगा समाज और नगर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा? 46 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? 47 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलिवनवाद। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? 48 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, गतिशीलता। निम्नलिखित में से एक संगठन के कौन से उदाहरण है? वो है 49 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कारावास। सॉरी 41 में इसमें बताना है, 49 में इसमें बन जाएगा, पहला तो हो जाएगा कारावास, ये भी हो जाएगा विश्वविद्यालय, उसके बाद हो जाएगा परिवार नहीं होगा, संगठन के क्लब ये भी हो जाएगा, एक स्टेडियम 10 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 49 का बन जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मत किसका मत है कि क्रांतियां इतिहास की वाहक होती है? 50 में बन जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? तो 51 में बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवस्थित। उस ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गंदी बस्ती, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? 53 में बन जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 244। एक क्षेत्र है तो ये है 54 में ऑप्शन डी, प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी पारिस्थितिकी विशेषता हो। निम्नलिखित में से किसने संरचना को जाल क्रमों तथा भूमिका प्रतिमानों संबंधों के रूप में परिभाषित किया है? 55 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नोडेल। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? 56 में बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है। नेक्स्ट है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैक्स वेबर की बात करेंगे, मैक्स मूलर 57 में बन जाएगा आपका, मैक्स मूलर हो जाएगा आपका प्रकृति देववाद। ईबी टाइलर बन जाएगा आपका टोटमवाद, सॉरी ईबी टाइलर। इमाइल दुर्खिम बन जाएगा आपका 57 में, हाँ नहीं, ईबी टाइलर बन जाएगा आपका जीववाद, और इमाइल दुर्खिम बन जाएगा आपका, इमाइल दुर्खिम बन जाएगा, हाँ टोटमवाद इमाइल दुर्खिम से हो जाएगा। अगस्त कॉन्ट की बात करेंगे, इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा जड़ पूजा, ऑप्शन 3 इसका। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। पहले का 4 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, तीसरे का 2 हो गया, और चौथे का 3। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पणित व्यक्तित्व एक सामाजिकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ है। 58 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण। G.H. मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है। 59 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सोयल साइकोलॉजी। डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है। तो इसमें से 60 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े थे। सर्वहाराकरण का अर्थ क्या है। इसमें बन जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या। अंकल शब्द है एक। 62 में ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गात्मक संज्ञा। सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, विषय निर्धारण, प्राकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है, वह डैश है। 4 ऑप्शन दी गई है। 64 में बन जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जाति। LAMPS को स्पष्ट कीजिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी। 65 में बन जाएगा आपका लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मुसलमानों में सरिया में होता है, सरिया में क्या होता है मुसलमानों में। 68 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवाह, परिवार, विरासत के संबंध में नियंत्रण। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है। 67 में बन जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अरविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को 2 सूचियों में से मतलब सही विषयों का मिलान करना है, ठीक है, तो करते हैं। 68 में लुई ड्यूमा की बात करेंगे तो होमो हाइक्रिप्स, ठीक है। उसके बाद योगेंद्र सिन्हा, ये बन जाएंगे आपके 4 से हो जाएंगे, 4 नंबर से। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। AKM पत्रिका, ये बन जाएगा आपकी हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस, ठीक है। डेनियल थॉर्नर की बात करेंगे, बन जाएगा सेकंड से, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बन जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। 68 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है तो उसे क्या कहते हैं। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह हो तो उसे क्या कहते हैं। 69 की बात करेंगे। 69 में बन जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति नहीं है, इसमें से कौन सी स्मृति नहीं है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति। निम्न में से किस विशेषता का संबंध स्मृति से है, तो ये है ऑप्शन सी, विशिष्ट उद्देश्य। ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, तो 72 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, गाल्पिन द्वारा। अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है। 73 में ऑप्शन डी से हो जाएगा, जिमर मैन द्वारा।
अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? 74 में ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रारूपवादी संप्रदाय। कथन ए दिया है, कथन आर दिया है। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। तो भारतीय समाज एक पश्चिम विचारधारा का व्यापक प्रभाव है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया, नेशनल पार्क का? 76 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेरियर एल्विन। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो ये किया था दोस्तों 77 में, ऑप्शन ए से हो जाएगा 1933 ईस्वी में। गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराधों का सर्वप्रमुख कारण है? 78 में ऑप्शन बी से हो जाएगा मानसिक दुर्बलता। द पोस्ट पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो ये है आपके 79, ऑप्शन बी से हो जाएगा ए एस अल्तेकर। आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है? 780 की बात करेंगे, ऑप्शन ए से हो जाएगा गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? तो वो पाई जाती है 81, ऑप्शन डी विश्वनगर में। एक गतिशील समाज का शाब्दिक विशिष्ट लक्षण है 82 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? 83 में, ऑप्शन सी से हो जाएगा ई दुर्खिम। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधियों को किसने दो भागों में विभाजित किया है? तो 84 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा अलेक्जेंडर एवं स्टाव ने। समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, किसने कहा है ये? 85 में बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बर्जर। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? 86 में बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा धर्म प्रजा रति। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? तो 87 में बन जाएगा, ऑप्शन ई हर्बर्ट रिजले। किसने कहा है कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? तो 88 में बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा लीच ने। हैरोल्ड गार्फिंकेल्स का नाम किसने संबंधित है? 89 में बन जाएगा, ऑप्शन ए इनोमेथोडोलॉजी। किसने कहा कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है? ऑप्शन ई जी मॉस्का ने। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज तथा पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है? तो 91 में बन जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा के डेविस। फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ऑप्शन टू सही सी सही हो जाएगा टी एन मदान। सत्ता की प्रभुसत्ता का अर्थ है एक, क्या है इसका अर्थ? 93 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी है। एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदर्शों को वस्तुगत स्वीकृति। वर्षते हन उपागम से किसका नाम जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा है वर्षते हन से, हन उपागम से? 94 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मैक्स वेबर। भारत में जातीय असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय है, तो ये है 95 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा, शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नातेदारी चार्ट में त्रिभुज चिन्ह किससे इंगित करता है? तो ये किससे? पुरुष से इंगित करता है। वृत्त आपका महिला से इंगित करता है। तो 96 में ऑप्शन बन जाएगा आपका बी सही हो जाएगा पुरुष। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 97 में, ऑप्शन बन जाएगा ए 4। शिल्प
कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया है? 98 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टी बेबलन ने। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक दोनों है? 99 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम ने। सूची 1 को सूची 2 से समेकित करना है। इंडियाज बेबलेज की बात करेंगे तो ये है 100 में। ऑप्शन इसमें बनेगा इंडियाज बेबलेज 1 के साथ एम एन श्रीनिवासन। एन इंडियन विलेज की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 4 के साथ एस सी दुबे। ए राजस्थान विलेज ये बन जाएगा आपका 2 ब्रिजराज चौहान। विलेज इंडिया की बन जाएगी विलेज इंडिया बन जाएगा आपका मैकिम मेरिट। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 100 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? तो 100 में बन जाएगा 101 में बन जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ई वेस्टर मार्क। शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं किसके? तो ये करते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा परिस्थिति प्रतीक का। यह विश्वास कि कुछ अच्छा या वांछनीय है कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन बी मूल्य। जाति एवं वर्ग दोनों ही है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी परिस्थिति समूह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है? 105 ऑप्शन डी मर्टन ने। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंथनी गिंडेंस। अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसके नाम का संबंध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इरविंग गॉफमैन। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 108 में ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 342 में। एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है एक, तो यह ऑप्शन बी से हो जाए एक स्वतःपूर्ण छोटा गणराज्य नहीं। दी नूर कृति किसकी है? तो ये है ई पीटर चार्ड की। सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए बोगार्ड्स। वस्टरहैन किसका उल्लेख करता है? वस्टरहैन किसका उल्लेख करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिलोम विवाह प्रथा है? तो 113 में बात करेंगे तो ऑप्शन बी निम्न जाति वर्ग वर्ण का लड़का एक उच्च जाति वर्ण की एक लड़की से विवाह करता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? इसमें से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? ऑप्शन बी से हो जाएगा विवाह। टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के किस शब्द का प्रयोग किया है? टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जेमिन्स स्टॉप। नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उसके कौन? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अविवाहित बच्चे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमनहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस योगम ने प्रयोग किया है? तो इसका ऑप्शन बनेगा दुर्खिम एवं मर्टन, ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा स्पेंसर ने। जी.एस. घुरेई के द्वारा दी गई विशेषताओं में कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा अंतरजातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 120 की बात करेंगे ऑप्शन में, समुदाय मूर्त है जबकि असमाज अमूर्त है। प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन डी C.H. कूले। निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ?
तो ये हुआ 2005 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमिनिज्म के साथ कौन संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टी वेबलेन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन डी, AR रेडक्लिफ ब्राउन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? ये आपको दिखेगा नहीं, ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन है भूमिकाएं, ठीक है, उपसंस्कृति, संस्थाएं, समूह एवं उपसमूह। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 125 में बन जाएगा ऑप्शन बी, उपसंस्कृति। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 125 क्वेश्चन दोस्तों, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपने वहाँ पर ये PDF पहले डाउनलोड करनी है, उसके बाद इस पेपर को लगाना है, फिर उसके बाद इस सेशन को देखना है। ठीक है, और इसके आंसर भी मैं टेलीग्राम पर PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पर ये हो गया आपके कल शाम को। ठीक है, तब तक आपने ये पेपर लगाना है। ठीक है, इसी की तरह हम 5 मॉक टेस्ट करेंगे 125 क्वेश्चनों का। ठीक है, 600-700 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, तो आपका पास काफ़ी अच्छा बैंक हो जाएगा समाज शास्त्र से संबंधित। तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे MCQ माध्यम से। और हमने थ्योरी वाला पोर्शन में 14 टॉपिक कवर कर लिए हैं, हमारा 2 टॉपिक और बचते हैं, वो हम एक क्लास में उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके 15 टॉपिकों का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जो सोशोलॉजी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतने ही टॉपिक हमने पढ़ने थे। अगर मुझे कुछ लगा कि कोई मोस्ट टॉपिक है या आपको भी लगता है कोई मोस्ट टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उनके ऊपर मैं लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई मोस्ट टॉपिक बचते हैं, जो मैंने करवाए हैं 14 टॉपिक, जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, 12 लेक्चर है, उनमें MCQ भी है, और जिनके नहीं है वो उनके मैं बाद में करवा रहा हूँ, जैसे कि मॉक टेस्ट के माध्यम से या ऐसे। अगर आपको मोस्ट टॉपिक लगते हैं कोई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मेजोरिटी जो टॉपिक होंगे उन्हीं के ऊपर मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का, हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है आज, और इसमें 125 क्वेश्चन है, इनको हम देखेंगे। और इससे पहले आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने टेलीग्राम में जाके PDF को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, सॉल्व करना है, उसके बाद इस सेशन को आपने देखना है। ठीक है, और ये इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके जो फाइनल आंसर है वो मैं जो नेक्स्ट मतलब अगली शाम को डाल दूंगा। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमने कुछ सीरीज चलाई, जिसकी आपको पता है आपकी HPG की हमारी 10,000 MCQ वाली सीरीज है, 200 पेपर का टारगेट था, ये हमने कवर कर लिया है। हिस्ट्री की हमारी प्रीवियस ईयर वाली सीरीज है, पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की है, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश ग्रामर के हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज है, 1000 क्वेश्चनों का टारगेट है। BEd की बात की जाए तो BEd में हमने 9 टॉपिक कवर कर लिए है, 15 टॉपिक का हमारा टारगेट है। इसी के साथ हमारी मिक्स सीरीज है, इसमें हम 9 पेपर कवर कर लिए है, 40 पेपरों का टारगेट है। और सोशियोलॉजी में यदि बात की है, इसमें हमने 14 टॉपिक कवर कर लिए हैं, 12 क्लासेस हो चुकी है आपकी, और एक मॉक टेस्ट हमने कवर कर लिया है, दूसरा मॉक टेस्ट आज है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट हो चुका है आपका 125 क्वेश्चन का, और एक दूसरा मॉक टेस्ट आज है। ठीक है, इनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है, किन किन के लिए हेल्पफुल रहेगी TGT, JPT मिशन, और हिमाचल में आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। ठीक है, शुरू करते दोस्तों आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, जन रीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती है जब, कब बन जाती है? तो पूर्ति
4 कथन दिए गए, इन नीचे आपको कोड दिए गए, इसमें से चूज करना है आपको। तो इसमें बनेगा पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती है, ये तो सही है। दूसरा, समाज में अपनी जनरीतियों के उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता प्रकट होने लगती है, नहीं, उल्लंघन के प्रति नहीं। लोग उपहास एवं हल्की आलोचनाएं जैसे अनौपचारिक अनुशासनों का अवलंबन करने लगते हैं, ये भी नहीं होगा। उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं, हाँ, ये सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पहला और फोर्थ बन जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? तो किस समाज में सबसे पहले वर्ग संरचना विकसित हुई? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा कृषक समाज में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किसने समाज को 4 प्रकारों सरल, मिश्रित, दोहरा मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में विभाजित किया है? तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्पेंसर ने, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक केंद्रण की अवधारणा के प्रणेता थे? तो ये थे ऑप्शन आपके बी, एम जे हरकोबिल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी जीवित है या प्रतिबंधित? तो ये बन जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का सार तत्व क्या है? जाति का सार तत्व क्या है? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, एक पदाक्रम में अनुवांशिकी समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था। शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, ये कथन किसने कहा? तो ये किसने कहा? ये कहा आपके आर डेहरेनड्रॉफ ने। नेक्स्ट है, वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिससे उसने यांकी सिटी कहा, किसने कहा था ये? तो ये कहा था, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वार्नर ने, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया दोस्तों, ऑप्शन बी, स्पेंगलर ने, स्पेंगलर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा है? तो ये बन जाएगा पेरेटो ने, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? तो ये किसने किया है? ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गत पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधित वर्गीकरण दिया है। तो किसने दिया है ये वर्गीकरण? तो ये दिया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा, लिपसेट और बेंडिक्स ने। निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, टोडा। दोस्तों, इन जो मॉक टेस्ट का आपका जो सही में देने का एक बनता है, तो पहले आपने क्लासेस करनी है, 12 क्लासेस है उनको करना है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई ही क्वेश्चन बचेगा इन मॉक टेस्ट में जो आपका सॉल्व नहीं होगा। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन ए, प्रभुत्व, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रीन का कथन है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार है, किसके है? ये है आपके ऑप्शन बी, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है, तो ये है ऑप्शन बी से हो जाएगा, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया और अवस्था दोनों है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, सामंतीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में दिखाता है? तो ये दिखाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, बी, पेरेटो। निम्नलिखित में से कौन सी गांधी राज्य की अवधारणा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी से हो जाएगा, सहकारी विकेंद्रीकरण। उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता। तो 21 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रदूषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नेक्स्ट इसमें दिया गया कथन ए, जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं, जबकि आर कहता है क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती। तो 22 में ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? अर्जित स्टेटस की बात की जाए तो कौन सा उदाहरण है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, अचारत्व। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्न कथनों में किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है? 24 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यरत जनसंख्या की द्वितीय एवं तृतीय उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि। नेक्स्ट है विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यवहार है, तो ये है आपका ऑप्शन ए से होगा, जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए दिया गया और कथन आर। कथन ए, अधिकांश सरल साम्राज्यों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। तर्क, सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। तो इसमें 26 में बन जाएगा ए सत्य है, ए सही है, परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हित समूह दबाव समूह को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी गई है, तो किसने दी है? ये दी है आपके 27 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैकलीन ने। नेक्स्ट है टॉनीज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया है, 28 में बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों को बताया है, गैमिन सॉफ्ट समुदाय और गैलेन सॉफ्ट समाज। वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ है, 29 में बन जाएगा, ऑप्शन बी कृषक समाज में। वर्ग संरचना का प्रथम विकास हो गया कृषक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है 30 का, ऑप्शन सी से हो जाएगा, गिनगिंस का ये कथन है। नेक्स्ट है समूह जो द्वितीयक है यह प्राथमिक नहीं है, अवधारणा है, ये किसकी है? 31 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेयरस्टेड की। नेक्स्ट है सामुदायिक समूह की विशेषता है, 32 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी 32 में कौन सा बन जाएगा? 32 में ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या। सामुदायिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, मैकियावेली, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गैमिन सॉफ्ट और गैलेन सॉफ्ट किसका है? तो ये है आपका 34 में, ये बन जाएगा आपका 3 का है, ये एफ टॉनिस का, ठीक है, 3 हो गया, एक का 3। परिस्थिति एवं संविदा ये बन जाएगा आपका एच मैन का। युयुत्स एवं औद्योगिक की बात की जाए तो ये बन जाएगा एच स्पेंसर का। और नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता ये बन जाएगी एल टी हब हाउस, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अनुसार विस्वंदन से क्या तात्पर्य है? तो 35 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनुष्य का अमानवीकरण। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? तो ये 36 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इरावती कर्वे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? 37 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? 38 में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अपने आप के लिए वर्ग। पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 39 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी मेलानोवस्की। समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? 40 में ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, सामान्य नाम। निम्नलिखित में से युग्मों को सम्मिलित करना है। नॉडेल दिया है, नॉडेल किससे संबंधित है? तो 41 में नॉडेल बन जाएगा सामाजिक संरचना। रेडक्लिफ ब्राउन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका संरचनात्मक प्रकार्यवाद। टालकॉट पार्सन ये बन जाएगा सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर सही सुमेलित है, तो ये सभी सही सुमेलित है, ये नहीं है, मैक्स वेबर संरचनावाद नहीं होगा। 41 में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? 42 में ऑप्शन बी बन जाएगा, चतुर्वर्ण।
संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य विभिन्नता है। तो ये है आपकी ऑप्शन आपका 43 में ऑप्शन बन जाएगा 43 का ऑप्शन डी। संस्कृति वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 44 में बन जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या बनेगा, मैच करते हैं। गौंड जनजाति आपकी है, ये है गोटुल से है। 4 नंबर बन जाएगा गौंड, सॉरी 45 में नहीं, गौंड बन जाएगी आपकी डंगर वस्सा। तो ऑप्शन 3 बन जाएगा इसका। उरांव की बात की जाएगी, उरांव जाति है जो, ये है आपकी, हाँ, गिटियोरा। ऑप्शन सेकंड इसका हो की बात की जाए, हो कैसी है जाति, तो हो बन जाएगी आपकी, हाँ गोटुल। ऑप्शन 4 भुइया की बात की जाए, ये बन जाएगी घुमक्कड़ी। तो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह कहलाता है, नहीं सॉरी मैंने सेकंड, इसमें थोड़ा मैंने गलत बता दिया। हाँ, इसमें पहला तो ठीक है, पहले वाला 3 होगा, दूसरे का बन जाएगा 4, उराम गोटूल से बन जाएगी, हो बन जाएगी गिटोरिया से, ठीक है, और भुइया आपकी ए से बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, है ना, इसमें कुछ गलत बता दिया उन्हें, ऑप्शन बी करना है इसमें। जो आंदोलन एक आमूलिक सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वो कहलाता है विमुक्ति परक आंदोलन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। 46 में ऑप्शन ई आर्थिक संबंध समुच्चय का। निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं। 47 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा, सामान्यीकृत नियम, ये भी सही हो जाएगा। समूह के सदस्यों के लिए प्रतियोगिता, ये नहीं होगा। व्यवहार का निर्धारित परिसर, ये होगा। इसके बाद उद्देश्य के निर्धारण के लिए मानक, ये भी होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मूल्य की कौन सी विशेषताएं होगी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची जनजाति और राज्य दिए गए हैं। गैडीज जनजाति है, किससे संबंधित है, तो ये है आपकी, ये बन जाएगी हिमाचल प्रदेश से। एक मिनट, एक बार देखने दीजिए, हाँ ये बन जाएगी इससे। साबरस की बात की जाए, साबरस ये जाति बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से बन जाएगी। उसके बाद महादेव कोलिस की बात करेंगे, महाराष्ट्र से बन जाएगी। कमार की बात की जाए, ये मध्य प्रदेश से बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 48 में डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दंपति को निवास करने के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है ऑप्शन बी उभयस्थानिक। निम्न में से किसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को विकसित किया है, तो 50 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिवेंस्टीन ने। निम्नलिखित में से तथ्यों तथा मूल्यों के बीच संबंध के बारे में कौन से सत्य है, तो 51 में बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यक्ति 1 तो सही हो जाएगा। व्यक्ति अपने मूल्यों के समर्थकारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरूक होता है, ये भी सही हो जाएगा। व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों का समर्थन नहीं करते, ये भी सही हो जाएगा। मूल्य सामाजिक तथ्य नहीं है, सामाजिक तथ्य है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, 52 में तो आपका कौन सा बन जाएगा, गौत्र जनजाति में वंशागति के नियमों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है, तो इसमें बन जाएगा बौद्ध धर्म ईश्वराभिमुखी नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 54 में बन जाएगा, खासी की बात की जाए जनजाति, सिख की बात की जाए तो ये बन जाएगा, 54 में हाँ सिख बन जाएगा आपके धर्म, क्षेत्रीय बन जाएगा आपके वर्ण, निग्रो बन जाएगा आपके प्रजाति। तो ऑप्शन आपका 54 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक
पर घटना शास्त्री नहीं है। 55 में ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लूमर। AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। 56 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी कुपर ने। गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है। 58 में बन जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, बहिर्विवाही। किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है। तो 59 में बन जाएगा, ऑप्शन बी, ब्रूम और सेल्जनिक ने। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके नातेदारी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक संस्था से बनती है, एक संस्था से क्या बनती है। 61 में ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नियमों एवं विधियां। जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है। 62 में ऑप्शन ई, पुर्तगाली। परिवार की उत्पत्ति तथा पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 63 में बन जाएगा, ऑप्शन बी, सर हेनरी मैन ने। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसी को तैसा के नियम का अनुपालन करता है। 64 में बन जाएगा, ऑप्शन डी, प्रतिशोधात्मक। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। 65 में बन जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। 66 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलाहाबाद। औद्योगिकरण का आशय होता है तो ये होता है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, ऑप्शन सी से हो जाएगा। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये है 68 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, आर वेस्टेड का। निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त किया है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए, ऋग्वेद में किया गया है। वॉस्टल स्कूल का जनक कौन है। तो ये है ऑप्शन सी, एल्विन रेगलिस और ब्राइस। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें गलत बताना है इसमें से। 71 में तो इसमें बन जाएगा, स्मृति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है। नहीं, स्मृतियों का संबंध व्यक्तियों से है, बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। ऑगस्ट कॉम। 72 में इमाइल दुर्खिम को, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 72 में अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। 73 में बन जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, नैतिक शिक्षा। मुस्लिम में पति पत्नी की पारंपरिक सहमति से होने वाले तलाक का क्या नाम होता है। उसे क्या कहते हैं। 74 में उसे कहते हैं मुबरत, मुबारत होना चाहिए था वैसे ना। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात की जाए, ये पुस्तक किसकी है। तो ये है 74 में बन जाएगा, ये है मॉन्टेस्क्यू। सेकंड हो जाएगा यूटोपिया की बात की जाए 75 में, यूटोपिया भी हमने पढ़ी है थ्योरी वाले सेशन में, तो ये बन जाएगी सर थॉमस मोर की है। द न्यू साइंस की बात की जाए तो ये बन जाएगी आपकी द न्यू साइंस बन जाएगी, ऑप्शन इसमें बन जाएगा, हाँ, विको की है ये। द स्पिरिट ऑफ लाइफ, ये भी हमने पढ़ी है, तो द स्पिरिट ऑफ लाइफ ये बन जाएगी आपकी अरस्तु की, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, है ना। 75 में ऑप्शन, हाँ नहीं, इसमें थोड़ा गलत बता दिया मैंने। 75 में बन जाएगा आपका, देखो पहले का इथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये बन जाएगा 75 में, तो ये बन जाएगा अरस्तु की, ठीक है। इथोपिया की बात की जाए, ऐसे मिला लीजिए अरस्तु की, इथोपिया की बात की जाए ये बन जाएगी सर थॉमस मोर की। 75 में
हाँ, ये बन जाएगी सर थॉमस मोर की। उसके बाद द न्यू साइंस ये बन जाएगी 75 में। द न्यू साइंस 75 में ये बन जाएगी आपकी, हाँ, विको की है ये। उसके बाद द स्पिरिट ऑफ लाइफ, द स्पिरिट ऑफ लाइफ बन जाएगी आपकी सेकंड मॉन्टेस्क्यू से, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा गलत बता दिया, इसमें मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट है स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है। 76 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा डेविल डेविड रिजमैन की। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। 77 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है। 78 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ससुर का भाई। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया। 79 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोरोकिन ने। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है। 88 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीयक समूह। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन डी, जीजा एवं साली के। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है। कौन करता है मेहर का भुगतान। 82 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर द्वारा वधू को। व्यवसाय और केवल व्यवसाय की ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी, यह किसका मत है। 83 में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, आर नेस्फेल्ड का। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं 84 में ऑप्शन आपका प्रतिलोम विवाह। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए, गलत बताना है इसमें से। 85 में ऑप्शन कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत जोड़ा हो गया। 85 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। 86 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसी का बी मेलेनोस्की। जेवेक रेसलन की अवधारणा किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है। 87 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, एम वेबर। निम्नलिखित में से किसने ट्रोबियंड आइसलैंड का प्रकार्यवादी सिद्धांत से अध्ययन किया है। आइलैंडर्स का, है ना। तो ये किसने किया है। तो 88 में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी मेलेनोवस्की। एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, कामार। निम्न में से कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। तो इसमें बन जाएगा आपका 90 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया डैश एस.सी. दुबे की पुस्तक है, ये सही नहीं। मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सहलेखक कौन हैं। 91 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, एफ एंजलिस। एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। यह है 92 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, अंतपीढ़ी गतिशीलता। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किसके द्वारा दिया गया। 93 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, लुई विर्थ। सत्ता को वैधानिक परंपरा तथा चमत्कारी सत्ता से किसने वर्गीकृत किया। 94 में ऑप्शन एम वेबर। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी से हो जाएगा, समाज का विज्ञान। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में व्यक्तिक और जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराएगा, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थक है। तो 97 में ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, मॉर्गन। मिताक्षरा एवं दायभाग डैश है,
तो ये है आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को नियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय। निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विचरित किया है, विरचित किया है, किसने किया है? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इरविन गॉफमैन। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है पर संस्कृति ग्रहण। पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? तो ये है ऑप्शन जाति व्यवस्था की। संघर्ष प्रकार्यवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन ए से हो जाएगा, L.A. कोजर। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन ए से हो जाएगा, योगेश अटल की है। गैलेस सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है आपके ऑप्शन ए से हो जाएगा, समाज। जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, उसका क्या नाम है? तो ये है आपके ऑप्शन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? खासी जनजाति किससे उत्पत्ति मानती है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, पौराणिक महिला पूर्वजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम बेवर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस प्रवृत्ति का प्रयोग करता है? तो ये करता है आपके ऑप्शन डी, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन में, नॉडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई क्या है? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा पेरेटो के अनुसार, तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है अंतिम संबंध जो मेल खाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाद में संशोधित अनुमति प्रदान नहीं करता? तो किसके लिए? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रथा द्वारा निदिष्ट सपिंड विवाह। आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की है? तो ये की है दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुले ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नौकरशाही विल्फ्रेड पेरेटो। मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? तो दोस्तों ये दी है ऑप्शन सी से हो जाएगा, R.K. मार्टन। भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। तो ये किस आधार पर किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जजमानी संबंध। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्यों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है ऑप्शन बी से हो जाएगा, R.K. मार्टन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉल्फ लेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लोह नियम विचार किसने दिया दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट माइकेल। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ? तो ये कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ आपका 1955 में, ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित डैश अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 301 340 का 1, 340 का 2, 3 और 16 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, विलियम एफ ऑगबर्न। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, योगेंद्र सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, आंध्रे वेद रामगढ़, ये सुमेलित नहीं और सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वां बहने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? ये कहा है आपके ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्रोवर ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिमानों का विज्ञान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुर्खिम। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपके 125 क्वेश्चन हमने देख लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद इस पेपर को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसका आंसर वाला पार्ट देखना है, ठीक है। तो तभी आपका जो एक मॉक टेस्ट देने का सही सही मायने माने जाते हैं कि इसी तरह से मॉक टेस्ट दिया जाता है, जैसे पेपर होता है ना उसी तरह से, है ना। तो इससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपके मान लो लेक्चर में कवर नहीं हुए हैं या थ्योरी में जो नहीं कवर हुए हैं, तो वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इन मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्टों में से कम 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब पेपर होगा उसके बाद मैं क्लियर करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको विश्वास है तो आप देखिए, अपने जो लेक्चर है उनको भी कंप्लीट कीजिए, आगे भी लेक्चर कंटिन्यू करूँगा मैं, जो जो टॉपिक लगेंगे मेरे को मोस्ट है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसी तरह से हम मॉक टेस्ट हिस्ट्री के भी करेंगे, पॉलिटी के भी करेंगे, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स के भी 5-5 मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट अभी 140 वाले जो नंबर है उनके ऊपर है, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे पहले। और जो HPGK की जो आपका है वो आपका 10,000 वाला जो हमारी सीरीज है उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी का हमारा हिंदी वाला जो सेक्शन है 5000 MCQ वाला, वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का बचता है, इंग्लिश के लिए हम मैराथन कर लेंगे। और साथ में रीजनिंग बचती है आपकी, रीजनिंग के लिए मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें कम से कम जैसे पुराने पेपर हुए हैं आपके हमीरपुर बोर्ड में, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको हम कवर कर लेंगे एक क्लास में, जिसमें कि मतलब कि उसमें 200 प्लस क्वेश्चन होगा, ठीक है। उनको कवर कर लेंगे और वो आपने सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी सेशन लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। हेलो वंश, दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का हमारा अगला मॉक टेस्ट है, और ये 6 नंबर का मॉक टेस्ट है। हमने 5 मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 6ठे नंबर का मॉक टेस्ट है। इसको हम देखेंगे। इन मॉक टेस्टों में 125 क्वेश्चन होते हैं, हर मॉक टेस्ट में 125 क्वेश्चन होता है। तो हमने 5 मॉक टेस्ट कवर कर लिए, ठीक है। हमारा टारगेट है 10 मॉक टेस्ट कवर करने का, ठीक है। और 10 मॉक टेस्ट कवर करने का हमारा टारगेट है, ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। इससे पहले हमने टारगेट रखा था जो आपका सोशोलॉजी वाला जो कोर्स था हमारा फ्री कोर्स, इसमें 15 टॉपिक कवर करने का टारगेट रखा था। तो हमने इसमें 15 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने रखा है कि हम 10 मॉक टेस्ट कवर कर लेंगे। 10 मॉक टेस्ट का हमारा टारगेट ही हम जल्द ही कवर कर लेंगे। इसके साथ ही आपका जो सोशोलॉजी वाला सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी कुछ सीरीज है, जैसे कि आपको पता ही है, कुछ हमने सीरीज चलाई है HPGK की हमारी 10,000 MCQ वाली सीरीज है, ये हमने कंप्लीट कर ली है। 200 पेपर का टारगेट था, हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ हमारी हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनकी एक सीरीज है, ये एक्सप्लेन वाली सीरीज है दोस्तों। ये आपके जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा, सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होगा, JOIT का एग्ज़ाम होगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की होगी, साइंस की होगी, ठीक है। और हिंदी व्याकरण की, इंग्लिश ग्रामर की, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये BEd वाला जो पोर्शन है, इसमें हमारा टारगेट है 15 टॉपिक कवर करने का। 9 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी मिक्स सीरीज है। इसमें क्या करते हैं हम एक पूरा कंप्लीट पेपर देख लेते हैं, ठीक है। टारगेट है हमारा 40 पेपर कवर करने का, बाकी भी ऐड होते रहेंगे। इसमें 9 पेपर हमने कवर कर लिए, ठीक है। ये है हमारा सोशोलॉजी का सेक्शन, इसमें हमारा फुल कोर्स है। इसमें फुल कोर्स का मतलब है 15 टॉपिक हमने कवर करने हैं डिटेल में, मतलब कि इसमें हमने टॉपिक भी कवर किया है, उसके वन लाइनर भी कवर किए हैं और MCQ भी कवर किए हैं, ठीक है। ये हमने कवर किए हैं। तो उसके साथ
10 मॉक टेस्ट और मैंने इसके कवर करवाने हैं, ठीक है। और ये इन्हीं इन्हीं के साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे कि हिस्ट्री के भी 10 मॉक टेस्ट हो गए, पॉलिटी के भी 10 मॉक टेस्ट हो गए, इकोनॉमिक्स के भी 10 मॉक टेस्ट हो गए, ज्योग्राफी के भी 10 मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे इन सेक्शन में, ठीक है। और साइंस के भी हो गए, ठीक है, साइंस के हो गए तो 10 मॉक टेस्ट हो गए इसके भी। इसी के साथ इंग्लिश, हिंदी ग्रामर के भी हो गए, इंग्लिश के भी हो, ठीक है। तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको इन्हीं प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, धीरे धीरे मैं इनको ऐड करता रहूँगा, ठीक है। अब बात आती है लिंक कहाँ मिलेगा, और हेल्प लिंक की बात की जाए तो लिंक मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि बात की जाए किन किन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, टीजीटी, जेबीटी कमीशन और पटवारी हो गया, जेओआईटी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने ज्वाइन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर आपका डाउट रहता है तो आपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। उन सभी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर पुस्तक की रचयिता कौन है का नाम है। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इस पुस्तक के रचयिता है के.एम. पाणिकर, ऑप्शन बी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है संतुलित आर्थिक विकास से, ऑप्शन आपका डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति की स्त्री के स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, तो ये कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 का डी का थर्ड में ये किया गया है प्रावधान। लोक रीतियां रूढ़ियां बनती है जब, कब बनती है, तो ये बनती है आपके ऑप्शन इसका ए सही है, उनका पूर्ण किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है, तब की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्म नहीं है, कर्म नहीं है इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से दोस्तों मनोकामना कर्म नहीं है, ठीक है, और सभी कर्म है। लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी, तो ये दोस्तों दी थी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रेडफील्ड ने। भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज तथा परिस्थिति क्रम अवधारणाएं किसने प्रतिपादित की, तो दोस्तों ये प्रतिपादित की है आर के मार्टन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लोह पिंजरा की व्यवस्था की है, तो ये की है दोस्तों ऑप्शन डी से हो जाएगा, मैक्स वेबर। दोस्तों इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, वहां से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तब जाके आप इस पार्ट को देख रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखकों का कौन सा युग्म अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, कोजर और रोजनबर्ग, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया, तो दोस्तों ये बनाया गया था ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन घटित होता है, तो दोस्तों विचलन घटित होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, समाजीकरण की असफलता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, टोडा मुख्यतः एक है, टोडा क्या है एक, तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन पशुपालक समुदाय है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सुरक्षा बल वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रिया विधि की है, तो ये कहा था ऑप्शन टी पार्सन, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर और नर्सेज पुस्तक का लेखक कौन है, तो लेखक इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टी के उमन। सोशोलॉजी ऑफ द डिविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्लीनार्ड, क्लीनार्ड ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने यूथ समाज का प्रयोग किया है, तो दोस्तों ये क्या है, ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्पेंसर, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो दोस्तों ये किया है पेरेटो, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवाद वादी के रूप में पंचांगी वर्गीकरण किसने किया है, तो दोस्तों ये किया है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, मार्क्स ने, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं हैं, अल्पसंख्यक समूह की क्या विशेषता है, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सभी बन जाएगी, ये सभी है, इसके सदस्य दूसरे सामाजिक समूह के साथ विभेदन, पृथक्करण, दमन अथवा उत्पीड़न का अनुभव करते हैं, शारीरिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं जो इनको
प्रभुत्वशाली समूह में अंतर कराती है, सदस्यता, सामान्यता, स्वैच्छिक नहीं होती। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण जिसके द्वारा किया होता है वह है। तो दोस्तों ये है आपका 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाजीकरण। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, विवाह का स्वरूप दिया है और यहाँ पर जनजाति दी गई, तो इसको मैच करना है। तो इसमें बन जाएगा देखो, परिवीक्षा विवाह कुकी, हरण विवाह गोंड, परीक्षण विवाह भील, सेवा विवाह थारू। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण का परिचायक कौन है। तो औद्योगिकरण का परिचायक 22 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, द्वितीय एवं तृतीय उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि। नेक्स्ट है किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था, चमत्कारी, कानूनी, तार्किक तथा पारस्परिक। तो ये बन जाएगा 23 का ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी। तो 24 में ऑप्शन डी से हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 25 में क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा देखो, पर संस्कृतिकरण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 25 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, समाजन के स्वरूप से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो 26 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी। राज्यसभा का सदस्य होना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये है 27 का ऑप्शन ए, अर्जित पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। तो किसके ऊपर निर्धारित होता है। तो 28 में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो ये 29 में बन जाएगा, ऑप्शन बी, सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन। नेक्स्ट है धर्म संबंधी आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत दिया है। तो 30 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, टाइलर। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञात पूर्वज तथा बहिर्विवाही समूह होता है। 31 में ऑप्शन बी से हो जाएगा, गोत्र। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों 32 का ऑप्शन बी बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए बन जाएगा, 1947। ठीक है, 1947 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हो गया, 33 में सुमेलित करना है इसमें आपको। समापरिवर्तन की बात करेंगे। समावर्तन किसके साथ मैच कर जाएगा। तो ये कर जाएगा आपका मुस्लिम रिवाज विवाह। ठीक है, ए का 3 बन जाएगा। बोंगावाद बन जाएगा आपका, सॉरी 33 में नहीं, हिंदू समाज का संस्कार बन जाएगा। ठीक है, समानवर्तन हिंदू समाज का संस्करण बन जाएगा। उसके बाद हाँ, बोंगावाद बन जाएगा मुस्लिम विवाह रिवाज। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा पुरुषोक्त बन जाएगा आपका ऋग्वेद। धांगर वर्षा बन जाएगा टोडा का संस्कार। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट है समाज का वर्गीकरण साधारण, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित में किया गया है। तो 34 में ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, स्पेंसर। जिस व्यवस्था में मामा का अधिक महत्व होता है उसे क्या कहते हैं। मामा का अधिक महत्व होता है। 35 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, मातुल्य। माना का संबंध किससे है। माना का संबंध किससे है। 36 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना। ठीक है, नेक्स्ट है इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है क्योंकि वह, इसका राइट आंसर बनेगा 37 में का ऑप्शन ए, भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूल्स गुजरात का लेखक है। तो ये पुस्तक किसकी है। तो ये 38 में ऑप्शन बी से हो जाएगा, IP देसाई। नगर में सामाजिक दूरी किस कारण से होती है। 39 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, सामाजिक विषमता। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया था। ताना भगत आंदोलन, ये थी आपकी ऑप्शन उरांव जनजाति। नेक्स्ट है 41, सिद्धांत और संकल्पना दी गई और विचार दी गई। इसमें साथ मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग दी गई है। 41 में ऑप्शन इसमें बन जाएगा, सबकास वर्ग सिद्धांत।
ये बनेगा आपका, हाँ, वेबलन। उसके बाद संभ्रांत का परिचालन, ये बनेगा पेरेटो। ठीक है, उसके बाद नहीं, पांच पांच पेरेटो से बन जाएगा। अनुकूलनी सिद्धांत बन जाएगा आपका ऑर्गन। ठीक है, योगात्मक की उत्तरजीविता, तो ये बन जाएगा आपका डार्विन का। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविरेट का अर्थ है, लेविरेट का 42 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी महिला का पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया था, तो ये दिया था 43 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किंग्सले डेविस ने। लेविरेट की प्रथा पाई जाती है, लेविरेट की प्रथा 44 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा, पितृवंशीय समाजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, पुस्तकों के नाम दिए गए, लेखक दिया गया है। ठीक है, 45 में ऑप्शन आपका बन जाएगा, देखो, कॉस्ट इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की बन जाएगी आपकी MS श्रीनिवास की। कास्ट क्लास पावर, ये बन जाएगी आपकी ए बेते की। ठीक है, उसके बाद होमो हाइक्रिस बन जाएगी आपकी एल ड्यूमा की। ठीक है, उसका कास्ट इन इंडियंस पॉलिटिक्स की बन जाएगी आपकी आर कोठारिया की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है, तो ये क्या है 46 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, बेवर। प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है, 47 में, ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रकट प्रकार्य का। नेक्स्ट है, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है, तो ये किया जाता है 48 में, ऑप्शन सी से है, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है, 49 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा, जयंतिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जनजातीय कल्याण के किस पृथक मंत्रियों का प्रावधान करता है, तो 50 में, ऑप्शन सी से हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। सामान्यतः दाय भाग का चलन किस राज्य में है, 51 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। निम्नलिखित में से जनजातियों में किसमें स्त्रियों द्वारा हल छूना तथा घर पर छप्पर डालना वर्जित है, 52 में, ऑप्शन ए से हो जाएगा, खरिया जनजाति में। नेक्स्ट है, सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है, तो 53 में, ऑप्शन डी से हो जाएगा, किसी भी वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना। हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहत 7 प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया है, अपने वर्गीकरण में उसने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो 54 में, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, निग्रोटो। एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र है, 55 में, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ना तो एक वैवाहिक स्वजन है, ना एक समरक्त स्वजन ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जाति एक स्तरित सामाजिक व्यवस्था है, प्रत्येक स्तरित सामाजिक व्यवस्था ही की विशेषता जाति है, तो इसमें 56 में ऑप्शन बन जाएगा, देखो ए तो सही है इसमें और आर इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल्यों का समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जाती है, तो 57 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज में मान्य अधिमान प्राथमिकता तथा वांछनीय दशाएं हैं। निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया है, 58 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा, परिवार। MN श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो 59 में, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, तो 60 में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ द मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्यूचर ऑफ द मैरिज पुस्तक किसने लिखी है, 61 में, ऑप्शन ए से हो जाएगा, JC बर्नार्ड। मैसूर की एक्वालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है, 62 में, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्रभुत्व जाति।
देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है किसके है? 63 में ऑप्शन सी, अध्ययमान विवाह के। जनजाति संस्कृति किससे इससे जुड़ी होती है? 64 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, भूमि, प्रकृति और धर्म विधि। ग्रीक शब्द पत्रिया का मतलब है, तो ये है, बन जाएगा 65 में ऑप्शन बी से हो जाएगा, पिता। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन आपका डी, आत्मसातकरण। विज्ञान की तरह जादू में डैश होता है। 67 में ऑप्शन में, एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में किसने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो किसमें थे, कितनी दलित जातियों के नाम थे सम्मिलित? तो ये थे 68 में ऑप्शन डी से हो जाएगा, 429। हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सा अध्ययन पद्धति प्रस्तुत की है? तो 69 में ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, द्वंद्ववाद। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबले ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है एक। 71 में ऑप्शन डी से हो जाएगा, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? 72 में ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है, तो ये नहीं है। 73 का ऑप्शन ए से हो जाएगा, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। हार्वर्ड ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है 74 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट है 75, धार्मिक विश्वास के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यवृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे क्या कहा जाता है? 75 में ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, रखैल परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, युग्म सुमेलित नहीं है इसमें से? 76 में बन जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, रूस औद्योगिक क्रांति। ये सुमेलित नहीं है। 76 हो गया। और नेक्स्ट है 76, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजी के जीवन से में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को डैश कहा जाता है? तो इस शर्त को कहा जाता है ऑप्शन मातुल्य। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? तो दोस्तों ये है आपका 78 में ऑप्शन ए से हो जाएगा, विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। 79 में ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, उक्त तीनों में, जैसे छोटे समुदाय में भी, एक रूपीय समुदाय में भी, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है जब होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो ये 81 में बन जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, वर्ग नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष के बच्चे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या कारखाना में खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में? तो ये कौन सा है अनुच्छेद? 82 में ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, 24। प्रगट प्रकार्य अप्रगट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? तो 83 में ऑप्शन बी से हो जाएगा, मर्डन। किस
आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया। तो 84 में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गृहस्थ। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 85 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1952 में। ठीक है, कितने? 1952 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत बसन अपराध है? तो 86 में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, घूसखोरी। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। तो 87 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेवाओं एवं वस्तुओं की। सार्वभौमिकरण एक स्थानीयकरण की अवधारणाओं के साथ किसके नाम का संबंध है? तो 88 में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मैकिम मेरिट। किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है? 89 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डब्ल्यू.जी. स्मनर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें सूची 1 दी गई है, करते हैं 90 की बात करेंगे। तो इसमें बन जाएगा आपका पहले के साथ इंडियन साधु, ये बन जाएगा जी.एस. घुरे। होमो हाइक्रिसिस दी कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो ये बन जाएगी आपकी एलडोमा की। डी रिमेम्बर्स विलेज, ये बन जाएगी आपकी एम.एन. श्रीनिवास की। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, तो ये बन जाएगी किसकी? तो ये बन जाएगी आपकी एस.सी. दुबे की। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधार उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रीति की विवेचना की है? तो दोस्तों ये की है आपके 91 में, ऑप्शन सी से हो जाएगा, पी.एन. प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि नीचे दिए गए दो कथन, इनमें से आपको बताना है। तो जैसे पहला कथन है, ग्रामीण सामाजिक आंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। और अगला है, संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है, किसने विश्व को 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? तो 93 में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ओ स्पेंगलर। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? 94 में ऑप्शन डी से हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास सिरुम्पोर, ये नहीं है सुमेलित। विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? 95 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, जी टार्डे। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 96 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इवान इलिच। किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? तो 97 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वी.आर. अम्बेडकर। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? तो 98 में ऑप्शन सी से हो जाएगा, एम.जे. हरकोविट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है, सॉरी 99। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें बन जाएगा, देखो 99 में इसमें बन जाएगा, जनजातीय शोषण की हिंदू पद्धति एन.के. बोस। ठीक है, हिंदूकरण मैक्स वेबर। राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा। कुलीनीकरण नरदेश्वर प्रसाद। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो शक्ति अभिजन ये बन जाएगा आपका मिल्स के साथ। शासक अभिजन ये बन जाएगा आपको पेरेटो से। शासक वर्ग ये बन जाएगा आपका मार्क्स से। प्रतिषेधन समूह ये बन जाएगा आपका फोर से, रिजमेंट से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय सहयोग में वर्गीकृत किया है? तो 100 में बन जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, A.W. ग्रीन। भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को जो 2 सिद्धांत निर्देशित करता है वह है।
तो ये है ऑप्शन बी से हो जाएगा न्याय के साथ वृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आर के मार्टन। नेक्स्ट है हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा को संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रयुक्त किया है, तो ये क्या है ऑप्शन ए से हो जाएगा मार्टन। भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है, तो दोस्तों ये क्या है ऑप्शन ए डी.एन. धनार्गे। किसने नहीं, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है, तो ये किया है ऑप्शन ए से हो जाएगा ए आर देसाई। प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी, तो ये दी है ऑप्शन डी से हो जाएगा आर एम मैकाइवर एंड सी एच फेज। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 33%। शेड्यूल्ड कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया, तो ये आया था ऑप्शन ए से हो जाएगा 1935 में। साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा 1848 में। पर संस्कृतिकरण क्या है, एक है तो पर संस्कृतिकरण है ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवारों के विघटन का एक कारण नहीं है, तो ये नहीं है ऑप्शन डी से हो जाएगा सांप्रदायिकता। आगामी नागाओं की रिश्तेदारियों में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें से इसमें बन जाएगा आपका देखो कास्ट इन इंडिया, ये बन जाएगी W.H. वाइजर की, सॉरी नहीं J.H. हर्टन की बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाँ हिंदू जजमानी सिस्टम, ये बन जाएगा आपकी W.H. वाइजर की। उसके बाद है इंडियन विलेज, ये बन जाएगी H.C. दुबे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये बन जाएगी K.M. कपाड़िया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है, कितने ऋण होते हैं, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 5 प्रकार के ऋण होते हैं। B.S. गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान की गई है, तो ये की गई ऑप्शन डी से हो जाएगा 6। धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक साधारण के मध्य अंतर स्थापित किया है, तो ये क्या है ऑप्शन ए से हो जाएगा दुर्खिम। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद में कौन संबंधित है, तो ये है ऑप्शन सी से हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है, सही बताना है इसमें से, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा P.A. सोरोकिन सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानता है, कौन मानता है ये, तो ये मानता है आपका ऑप्शन ए से जाएगा मॉर्गन। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा पीटर वर्जर। किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज में पुजारी है, तो ये है ऑप्शन सी से हो जाएगा ऑगस्ट कॉमट। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उनके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान करता है, तो 123 में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 275। द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों ये है ऑप्शन सी सही हो जाएगा S.F. नाडेल। नेक्स्ट है लेम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है इसमें 25 में ऑप्शन पेशेवर अपराधी,
ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपके 125 क्वेश्चन, 6 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अब इसमें 4 मॉक टेस्ट और बचते हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। इसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से, ये मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे। वहाँ से अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद इस सेशन को देखना है। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा और 2-2 बार आप चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे तो आपको याद भी होंगी। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ हमने मैक्सिमम सीरीज चलाई है, वो आपके आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर जैसे ही हमारा सोशियोलॉजी के 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट होते हैं, उसी के साथ हम जो आपका पब्लिक एड वाला, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो लगा हुआ है सिलेबस में, तो उसको भी पढ़ना शुरू कर लेंगे। ठीक है, उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, 15 टॉपिक भी उसमें कवर करेंगे हम टॉप के, और उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे, 10 मॉक टेस्ट उसके करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे इन दोनों सब्जेक्ट को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।